चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल दोनों पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना? हम लोगों ने रिएक्शंस भी पढ़ ली हैं, मेटल नॉन मेटल की पढ़ ली है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई। यस सर। यस सर। अब यूजेस ऑफ मेटल दिए हुए हैं आपको, दिए हुए हैं। सब लोग बुक ओपन करके रखा करो अपने साथ, ताकि अगर मैं कुछ बताऊं तो आप देख सको उसे। गुड मॉर्निंग देविशा। तो आपकी बुक में देखो सम यूजेस ऑफ मेटल, जैसे आपने लगभग हर चीज का यूज पढ़ा होगा जो हमारे बड़े बड़े मेटल्स हैं। जैसे हमने आयरन का यूज पढ़ा है कि आयरन से बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं ना? यस सर। यस सर। आयरन का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे और एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय एक टॉपिक है जो हम लोगों में ऐड होता है अब, ठीक है। यस सर। एक टॉपिक है हमारा एलॉय। बता सकते हो क्या होते हैं एलॉयज? सब मिक्सचर ऑफ दो मेटलों को मिला के जो बनते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सर टू मेटल्स। मेटल। Mixture of two metals. और Metals. मोर Mixture of two metals called alloy. More metals. टू और मोर। मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल। ठीक है। Yes, sir. मेटल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने व्हाइट गोल्ड का नाम सुना है? व्हाइट गोल्ड। No, sir. अगर हम सिल्वर और गोल्ड को मिला दें तो क्या बन जाता है? व्हाइट गोल्ड एलॉय। White ये एक gold. एलॉय होता है, ठीक है। यस सर। ये एक एलॉय होता है। ऐसे ही अगर हम गोल्ड और कॉपर को मिला दें तो भी एक हमारा एलॉय बनता है जिसको कहते हैं रेड गोल्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें आयरन की, कार्बन, निकिल या क्रोमियम, ठीक है, ये मिला के बनती है स्टील। क्या बनती है? क्रोमियम क्या होता है? स्टील। ये क्रोमियम भी एक टाइप का सब्सटेंस होता है, ये हमारे मेटल्स होते हैं जो उनमें आता है, यस सर। ठीक है। एक टाइप जो आप लोगों की जो होते हैं चमकीले होते हैं ना, होते हैं। आपको आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। जो साइकिल के हैंडल्स होते हैं चमकीले, यस सर। तो उनकी जो चमक होती है ये उसके ऊपर निकिल पेंट होता है, ठीक है। ओके क्या सर। होता है उसके ऊपर? सर निकिल की Paint. पेंटिंग होती है, ठीक है। यस सर। ऐसे ही आपका एक होता है ब्रॉन्ज। क्या होता है? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। होता है। वो क्या होता है? सर। कॉपर। यस। सर निक्रोम का साइन क्या होता है? नाइक्रोम। Yes, sir. नाइक्रोम तो एलॉय होता है। ये निकिल है, नॉट नाइक्रोम। सर नाइक्रोम का किसी सर भी साइन क्या एलॉय होता का है? सिंबल, बेटा एलॉय के सिंबल नहीं होते। सिंबल तो एलिमेंट के होते हैं कंपाउंड के होते हैं, मिक्सचर के सिंबल नहीं होते। समझ रहे हो ओके बात? सर। यस भरत, सर। नाइक्रोम क्या होता है? एक एलॉय होता है। यहाँ पर जो ये Ni लिखा है दिस इज निकिल। ये क्या लिखा हुआ है? निकिल। Nickel. ऐसे ही अगर आपका कॉपर Sn जो होता है इसे टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिन, ठीक है। और Tin. एल्यूमिनियम Al तो पता ही होगा सभी Yes, को sir. ही। Yes, sir. Mn Yes, sir. मैग्नीज, मैग्नीज, ये सब मिला के जो होता है मैंगनीज। आपका बनता है ब्रॉन्ज। क्या बनता है? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। बनता है,
Bronze. Bronze. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। सर ले लिया। सर मैग्नीशियम एलॉय होती है या फिर मेटल? मेटल। मैग्नीशियम मेटल होता है बेटा, ओके सर। ठीक है। यस सर। अब एक टर्म है आपका, ये आपके एलॉयज हो गए कुछ, ठीक है। एलॉय हम बनाते क्यों हैं? एलॉय हम बनाते क्यों हैं? व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर एलॉय? बता सकता है कोई? बताओ। Sir, to combine the properties. यस सर, टू कंबाइन द प्रॉपर्टी। टू कंबाइन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी चाहिए होती है मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। टू ऑब्टेन यस सर। यस सर। रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। जैसे हमने स्टील बनाई, तो स्टील में हमें क्यों बनाई हमने? स्टील में देखो आयरन यूज करते हैं, निकेल यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं यस सर। Yes, sir. यस सर। अब हमें आयरन हमने क्यों जोड़ा? ताकि वो मजबूत बने, ठीक है। Yes, sir. यस सर। निकेल हमने क्यों जोड़ा? ताकि उसमें चमक आ जाए, ठीक है, उसमें जंग ना sir. लगे। सर आवाज नहीं आ रही। Sir, voice is not coming. Yes sir, voice not coming. हेलो, अब आवाज अब Sir, भी आ नहीं रही आ है। रही? आ रही अब आ रही है या नहीं? ठीक है। यस सर। Sir, disconnected. अब आवाज आ रही है? ये बार बार पता नहीं क्या हो जा रहा है। अब आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं हाथ में ही पकड़ लेता हूँ फोन को। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज के लिए हमें जरूरत पड़ता है हम जब भी एलॉय बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. दूसरा Yes, क्या sir. होता है कि अगर हम कोई प्योर एक मेटल लेंगे तो उसके फायदे और उसके नुकसान दोनों हमें मिलेंगे, लेकिन जब हम एलॉय बनाएंगे तो जो चीजें हमें जरूरत है फायदे के तौर पे, हमें वो सिर्फ फायदे ही फायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलते, ठीक है। Yes, sir. ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब अगला टर्म है हमारा नोबल मेटल्स। क्या है? Noble metals. नोबल मेटल। Noble metals. नोबल मेटल्स, ठीक है। नोबल मेटल का मतलब होता है जो मेटल ना वाटर से रिएक्ट करते हैं ना एयर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लीस्ट यस सर। या नॉन रिएक्टिव मेटल्स कह सकते हो आप इन्हें, नॉन रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट ओके सर। मेटल्स, ठीक है। नॉन Yes, रिएक्टिव और Yes, sir. लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स metal. Least reactive. which do not react Do not react with water and air, water and Air. Air. air, ठीक है। जैसे आपका गोल्ड, ठीक है, Yes sir. सिल्वर, Yes sir. Platinum. Yes, sir. प्लेटिनम, Platinum.
Yes, sir. Yes, sir. ये टाइटेनियम सबसे हैवी मेटल होता है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव। इससे ही आपके जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, Yes, sir. Yes, sir. वो सब इसी से ही बनते हैं। ठीक है, Yes, sir. समझ पा रहे हो? पानी वाले जो जहाज होते हैं वो टाइटेनियम के ही बनते हैं, क्योंकि टाइटेनियम सबसे भारी मींस उस पे सर लिखा भी होता है टाइटेनियम। सर जहाजों पे सर लिखा भी होता मेटल है। भी होता है। हाँ लिखा होता है। एक गाड़ी आई थी अभी विक्रांत टीवीएस की, पता है कि हाँ, नहीं? सर। Yes, sir. सर तो पता वो है। जो विक्रांत वी लिखा होता है उस गाड़ी के ऊपर, Yes, sir. सर देखी होगी सबने सर शायद। विक्रांता। सर विक्रांता। हाँ विक्रांता। तो वो जो हम लोग का एक जहाज था INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत नाम का हमारा एक शिप था, उससे बनी है। Yes, sir. उसका जो लोहा था उससे बनी थी, इसीलिए उसका नाम विक्रांता था। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर ले लिया। 7th 8th, क्योंकि सॉरी बेटा, एक मिनट जरा रुक Sir, जाना, done. क्योंकि 8th करना, ठीक है, हमेशा याद रखोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉवेल मेटल्स याद रहेंगे। यस Yes, सर। sir. जो सिल्वर होता है ये पोल्यूटेड एयर से रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी हम आगे लिखा भी देंगे ये बात, अभी यहाँ पे रहने दो। सिल्वर सर मोस्ट रिएक्टिव भी होता है सर। है सर सिल्वर सर मोस्ट रिएक्टिव। सिल्वर कहाँ होता है बेटा, सोडियम होता है। तब तो हीट और इलेक्ट्रिक से होता है। क्या चीज? सिल्वर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ Yes, sir. ठीक है, यहाँ वाटर और एयर की बात हो रही है। भरत समझ में आया या नहीं? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. Done. डन, मिटा दे इसे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये टाइटेनियम याद रखिएगा, टाइटेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है हमारा, जो सबसे हैवी भी होता है, साथ साथ लीस्ट रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, Okay, sir. अब अगला टर्म है कोरोजन। कोरोजन ऑफ मेटल्स। अगला टॉपिक क्या है हमारा? Corrosion of metals. Corrosion. Corrosion of metals. Corrosion of metal. कोरोजन ऑफ Sir? मेटल्स। हाँ Sir? बेटा। सर बोलो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो अलग प्रोसेस है, हम वो तुम्हें डिटेल में तब पढ़ाएंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ाएंगे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ करंट पढ़ाएंगे। सर इसमें सर नोबल मेटल्स में सर दिया हुआ है सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको आयंस रेडिकल्स इस टॉपिक में नहीं बताए जाते, तो अभी केवल हम लोग नाम के तौर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। जब आगे चैप्टर आएगा आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, तब उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ओके सर। ठीक है, इसीलिए अभी नहीं बता रहे हैं। क्लियर है सबको?
इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो टॉपिक है हम लोगों का, अभी मैं बता दूंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो होती है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। यस इस सर। चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम लोगों को बहुत सी और चीजें भी जो जरूरी हैं वो भी पढ़ने को मिलेंगी, इसीलिए तब उसे पढ़ेंगे। कोई डाउट? नो सर। भरत? नो सर। ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भरत ने पूछी है तो बता देते हैं। जब हम लोग अभी कोरोजन पढ़ेंगे तो कोरोजन से बचने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टेक्निक होती है, ठीक है। भरत ओके सर। सुन रहे हो? ओके सर। ठीक है। यस सर। अब कोरोजन ऑफ मेटल, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कोरोडिंग। कोरोडिंग का मतलब होता है ईटन अप, ठीक है। या प्रोसेस ऑफ डिकेइंग लिख लो, ज्यादा सरल है। प्रोसेस ऑफ Decaying. डिकेइंग metals by the action of water and oxygen, ठीक है। ये कोरोजन Yes, sir. कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है, ठीक है। वाटर का मतलब मॉइस्चर से होता है, एयर के। किससे होता है? मॉइस्चर से। और Moisture. H2O का मतलब एयर, ठीक है। कोई डाउट किसी को इस बारे में? No, नो sir. सर। तो कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब जंग लग जाना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम क्या है? जंग लग जाना. जंग लग जाना। जंग लग जाना, रस्टिंग हो जाना, ठीक है। कुछ जो प्रोसेस होती है वो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा पहले, फिर आगे बताएं। तो ले लिया। डन Taken. सर। ले लिया ना? यस सर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, किसकी बात करेंगे? रस्टिंग ऑफ of आयरन। iron. जो आयरन होता है, ठीक है, ये वाटर और एयर, इसकी प्रेजेंस, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में Fe2O3.H2O, ठीक है, रस्ट बनाता है। यहाँ पे इसे ऐसे ना लिख के सिंपल लिख लो, आपकी बुक में तो रिएक्शन भी नहीं दी है, ठीक है। आयरन प्लस मॉइस्चर प्लस एयर, जब ये मिलती है तो क्या बनती है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, ठीक है। यस सर। अब आयरन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर आयरन के अलावा होती है सर नहीं? और किसी मेटल पे भी सर लग सकती है जंग सर? बहुत मेटल्स पे लग सकती है। आप अगर कोटिंग ना करो तो आयरन पे भी लग सकती है, आपके सिल्वर पे भी लग जाती है, पोल्यूटेड जब एयर होती है, जैसे सिल्वर होती है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। जो सिल्वर होता है ये प्योर एयर में तो पोल्यूट नहीं होता, लेकिन पोल्यूटेड एयर में रिएक्ट करता है, ठीक है। डज नॉट, सर। ये यहां तक है, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद प्योर एयर, प्योर एयर में इसकी रिएक्शन नहीं होती, बट Sir. इन पोल्यूटेड एयर
और पोल्यूटेड एयर में भी क्या हो, जिस हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड हो, क्या हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S containing, तो हो जाती है रस्टिंग। ठीक है, यस Yes, sir. सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसकी रिएक्शन लिखा दे आगे। Understanding the Yes, sir. Done. ले लिया ना स्क्रीनशॉट? Yes, sir. डबल ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिया। ले लिया? taken. क्या हुआ बेटा? कुछ कह रहे हो बेटा? अगर इसकी रिएक्शन लिखें तो Ag प्लस H2S, ठीक है? तो ये क्या बनाता है? Ag2S प्लस H2, ठीक है? ठीक है? यस सर। ये क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। क्या बना देता है? सिल्वर Silver sulfide. ठीक है? Yes, sir. और जैसे अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे हम लोग ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ कॉपर। अच्छा, घर पे आप लोगों ने कॉपर के बर्तन तो देखे ही होंगे, Yes, sir. यस देखे ना? सर। यस सर। तो जब कॉपर होती है, इसकी रिएक्शन में आपको ज्यादा वैसी वाली नहीं लिखा रहा हूँ, नहीं तो पता चले आपको और प्रॉब्लम हो जाए याद करने में। ठीक है, बस केवल सरल सरल लिखाए दे रहे हैं ताकि बहुत आसानी से याद हो जाए आपको सब चीजें। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. Okay, sir. तो जो कॉपर होता है ये मॉइस्ट एयर, यानी कह सकते हो कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एयर, इसकी प्रेजेंस में क्या बनाता है? वोल्ट वाइज। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Sir. ये बनाता है इस, और ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। कैसी होती है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। सर अगर आप कभी कॉपर को देखो रस्ट किया हुआ को, रस्टेड कॉपर देखा है या नहीं? Sir. No, sir. नो सर। अच्छा, तो कभी देखना जो घर पे रस्टिक कॉपर होता है, रस्टेड कॉपर, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, हरा हरा रंग का लेयर जो होता है वो उस पे कनेक्ट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। ठीक है, एलगी की तरह नहीं, नहीं सर, वो समझ बिल्कुल सकते हो, वैसा सफेद वाला- सफेद रंग की जैसी, वो हरे Yes, रंग की जैसी sir. फफूंदी होती है ना, उस तरीके Yes, से हो जाती है। देखिए सब तो सर देखिए। देखिए ना, हल्की हल्की सी Yes, sir. हरे रंग की सर, लेयर्स देखिए। जो होती हैं वो कॉपर के ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं, ये रस्टिंग ऑफ कॉपर कहलाती है। तो मैंने आपको कुछ कॉमन एग्जांपल दे दी है। ठीक है, अच्छा, आपने देखा होगा जो हम लोग की मदर्स होती हैं या घर पे आपकी सिस्टर्स देखी होगी, ये लोग चांदी की जब पायल या ये कुछ भी पहनते हैं तो Sir. इनके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की सर गंदगी इकट्ठा हो जाती है, यस सर। बन जाती है ना, तो वो Yes, भी सिल्वर ऑक्साइड से भी बन जाती है। सिल्वर का अगर ऑक्साइड यानी सिल्वर की एयर से रिएक्शन हो जाए तो ब्लैक कलर की बन जाती है। ठीक है, या सिल्वर की पोल्यूटेड एयर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी किसी रिएक्शन हो जाए तभी वो ब्लैक कोटिंग बन जाती है। ठीक है, ये कैसी कोटिंग होती है? ब्लैक कलर की होती है। Black color. कैसी होती है?
ब्लैक ब्लैक कलर। कलर की कोटिंग होती है भाई। सारी की सारी जो रस्ट होती है वो किसी न किसी कलर से पहचानते हैं। जैसे आयरन की रस्ट की बात करें तो वो गोल्डन ब्राउन होती है, या सॉरी रेड ब्राउन होती है। आयरन की रस्ट देखी है ना सबने? यस सर। तो जो आयरन की रस्ट सर होती है वो देखिए कैसी सर। होती है? कुछ ब्राउन कलर की होती है ना? यस होती है। सर। तो वो जो ब्राउन कलर की रस्ट है, उस रस्ट से अगर हम और को कंपेयर करें तो कॉपर के ऊपर ब्राउन कलर की रस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि कॉपर का ऑलरेडी कलर ब्राउन होता है, देखा है ना? यस सर। अब उसके ऊपर अगर ब्राउन कलर की रस्ट लग जाए तो पहचान सकते हो आप कहीं? नो सर। तो उसकी जो रस्ट होती है वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर। किस कलर की होती है? ग्रीन ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि सिल्वर के बने हुए, उन पे जंग लग जाती है, वो कैसी होती है? ब्लैक कलर की। किस कलर की होती है? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। अब अच्छा, गोल्ड की बात करो, अगर गोल्ड की, गोल्ड में रस्टिंग होती है या नहीं होती है? यस सर। नहीं होती है। नो ठीक है। सर। गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम, टाइटेनियम। अभी मैंने बताया था, यस सर। सर नोबल मेटल्स। इनमें रस्टिंग नहीं होती। ठीक है। डज नॉट कोरोड्स इजीली, डज नॉट कोरोड्स। इजी। अच्छा, एक आयरन पिलर है अपने इंडिया में, नाम सुना है? सर आयरन अशोक पिलर। यस सर। सर यस अशोक सर। पिलर। यस सर। सर सुना नियर है? कुतुब वो काहे मीनार। का बना हुआ है? हाँ हाँ सर आयरन। बिल्कुल, वो बना हुआ है काहे का? आयरन। आयरन आयरन। आयरन का बना है, लेकिन आज तक उसकी खासियत है कि उसके ऊपर रस्टिंग नहीं हुई यस सर। सर बाय। है ना? सर बाय। कौन पूछ रहा है ये? सर लक्ष्य कुमार। लक्ष्य बेटा। और यही मेथड जो है आज तक हम ढूंढ रहे हैं। वी आर सर्चिंग व्हाई दैट आयरन पिलर इज नॉट रस्टेड। उस टाइम पर जो मेटल की कोटिंग करने का तरीका था, ठीक है, या मेटल को एक तरीके से कह सकते हो एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करने का तरीका था, जो आज हम नहीं कर पाते। बहुत से मंदिरों में मूर्तियां होती हैं जिन्हें हम अष्ट धातु की मूर्ति कहते हैं, ठीक है, पॉलीमेटेलिक होती हैं जो, ठीक है। तो जो अष्ट धातु यस की सर। मूर्तियां होती हैं उनमें भी रस्टिंग नहीं होती। आ रही है बात समझ में? सर। यस सर। तो जो पुरानी टेक्निक्स हैं, आज अभी हम उन टेक्निक्स को नहीं जान पाए, और ये मैटर ऑफ डिस्कशन या मैटर ऑफ रिसर्च है कि वो आयरन पिलर आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो नया बनाया गया था तब था। तो क्या टेक्निक यूज की जाती थी तब, कि आज हम बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, तब भी रस्टिंग कुछ ना कुछ तो होती ही है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो हमने रस्टिंग का एग्जाम्पल पढ़ लिया कि सिल्वर में भी रस्टिंग होती है, ठीक है, कॉपर में भी रस्टिंग होती है, एल्यूमिनियम में भी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, यस सर। एल्यूमिनियम में भी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम में रस्टिंग होगी तो क्या बनेगा? अरे बताओ, यस सर नहीं करो। एल्यूमिनियम रस्ट होने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बनाता ऑक्साइड। है। आपने देखा होगा जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद के लाते हैं तो वो बिल्कुल नए होते हैं, चमकते हुए, यस सर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो चमक होती है वो डल हो जाती है, गंदे दिखने लगते हैं। यस सर। ब्लैक कलर के तो नहीं दिखते खैर, लेकिन अगर कतई ना धुले जाए तो अलग बात है, वरना ब्लैक तो नहीं दिखते होंगे। दिखते हैं किसी को ब्लैक कलर के? नो सर। नो सर। उनकी चमक चली जाती है, उनकी चमक चली जाती है ना। तो ये भी क्या होती है, रस्टिंग। अगर किसी मेटल की लस्चर चली जाए तो वो भी क्या हो गया है, रस्ट हो गया है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कोरोजन टॉपिक को। किसे? कोरोजन। कोरोजन। तो
कोरोजन टॉपिक। अब अगर आपको कोरोजन में किसी को कुछ भी समझना है तो आप पूछ सकते हो। कोरोजन से बचने के मेथड हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर सर। इन लोगों ने कोरोजन पढ़ लिया है। सर हाँ सर बेटा। सर आप सर कह रहे थे सर क्लास कम हो सकती है सर। सर कब कम होंगी सर? क्लास कम हो सकते हैं मतलब? सर आपने सर सर 1.5-2 घंटे अच्छा की हुआ अच्छा, करेंगे। क्या हुआ करे? एक बार मैंने बताया था, अखबार में कुछ दिया था ना ऐसा, टाइम शेड्यूल चेंज करने के लिए। सीबीएसई ने सर कहा है। सर हाँ लेकिन वो अब CBSE मिनिमम सिलेबस सब्जेक्ट में तो कुछ रेगुलर पढ़ाई जाएंगे आपको, है ना? सर कुछ तो फोन सब्जेक्ट तो पे सर बहुत टाइम रेगुलर देना आपको पड़ता पढ़ाए है। जाएंगे। तो पहले सर क्लास के लिए सर फोन पे टाइम देना पड़ता है, सब होमवर्क करने के लिए। होमवर्क के लिए? यस सर। तो होमवर्क के लिए क्या करना पड़ता है? सर टाइम निकालना पड़ता है सर। अच्छा तो बेटा, तो क्या आप उसका टाइम नहीं निकालोगे? मैं तो निकाल लेता हूँ सर, भरत पूछ रहे नो हैं। सर भरत इज आस्किंग दैट सर पहले सर मोबाइल पे सर हम लोग देखो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं सर 5 आवर्स सर, बाद में फिर होमवर्क करते हैं सर, वो भी मोबाइल पे सर देख देख के करते हैं कभी कभार। अब बेटा इस टाइम जब ऑनलाइन वाला ही मेथड चल रहा है तो मोबाइल से ही कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से कर पाओगे, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना भरत? भरत आर यू हियरिंग? यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ थोड़ी मुश्किल सबके लिए है। आप लोग सोच रहे हो, हम लोगों से भी तो पूछो, हम लोग को भी तो करना पड़ता है। यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, बाद में सर काम करना। हाँ तो आप ये बात हम मानते हैं, इसमें दिक्कत होती होगी, और खासकर उन लोगों के यहाँ तो बहुत होती होगी जिनके यहाँ ज्यादा लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? सर पढ़ने वाले में सर तो फिर हम लोग सर 5-6 घंटे सर मोबाइल ही में बिल्कुल सर देखते रहते हैं, लैपटॉप मोबाइल। बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि ये हम लोग के सामने इस टाइम एक तरीके का चैलेंज है, हम लोग को उसे ओवरकम करना। फॉरेन कंट्रीज में ये चीज बहुत पहले से चलती है कि उनमें ऑनलाइन क्लास भी होते हैं, ठीक है? कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो आज नहीं, बहुत पहले से जो है ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। ऐसे वेबिनार्स होती हैं, सेमिनार होती है जैसे, वैसे वेबिनार्स भी होती हैं। तो ये सब हम लोग को सीखना है ना? सर यस सर। और आप इस